आशु कहते हैं प्राणों को। भगवान ने कहा आशुर। आशुर कौन? जो अपने प्राणों को पोषने के लिए कुछ भी ना हिचके। देखो कैसी मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे तो उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है। वही जीव रूप धारण करता है जाके। आप उसको खा के क्या हो? आप बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आशुर आशुर। आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो हमसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे डेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो। किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म सरसियों से शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है उसको, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे यहां गन्ना नहीं पेरा जाता, वहां मरना नहीं। यहां तो जरा सी खोपड़ी जाएगी, आप दर्द रहित हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म दर्द। वहां नहीं, मरना नहीं, पूरा कोल्हू में पेरा जाता है। फिर वैसे यातना दे उसे, वही खून पी के फिर उसको कोल्हू में पेरा। बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ। आंख मूंदा, बिल्ली झपेटे में ले गई। तुम नकारो कि अरे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु हैं, माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल माने समय जब आएगा, फिर बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, त्राहिमाम बोलोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। यज्ञ में जो कभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, कुछ ऐसे पहले पुराणों में पीछे नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, देखो आकाश में जिन जीवों को, वो सब खड़े, तेरा इंतजार, तू समझता है तेरा मंगल हो जाएगा, वो सब खड़े, समय आने दो, तुम्हारे को भयंकर कष्ट देंगे, भगवान फिर बचा लो। वह एकमात्र उपाय, सब बंद करो और हरि शरण, हरि की शरण में जाओ, वो सब क्षमा कर देंगे। एक उपाय, हरि शरण में हो जाओ। कितना पापाचरण लोग कर रहे, कितना छोटा सा जीवन, इतना बोझा ला दोगे तुम। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते तुम कष्ट से कभी नहीं बच पाओगे। ये अभी समझ में नहीं आती ये बातें। ऐसे लगता है तुम साधु महात्मा प्रवचन करते ही रहते। डरो, जब दंड मिलता है तो अंदर से निकलता है, पाप कर्म कोई कभी ना करे। पाप कर्म तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, कोई शायद धरा है रुपया, खड़े हैं सैकड़ों लोग, लेकिन तुम्हें जो भोगना भोगो, अकेले भोगो। बस हाय हाय सब कर रहे हैं, कोई पाप कर्म किसी को नहीं बख्शता, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। हाँ, अंतर ये होता है कि दुरात्मा को आश्रय नहीं होता, महात्मा को आश्रय होता है भगवान का, तो उनके सहारे से भोग लेता है। नहीं सोचो, परमहंस स्थिति को प्राप्त श्री रामकृष्ण जी को गले में कैंसर, न खा सकते हो न बोल सकते, उसमें सत्संग करते थे। डॉक्टरों ने मना किया है, महाराज जी आप बोलिए। नहीं, डॉक्टर क्या जाने, बोलने के लिए ही तो हमें भगवान ने ज्ञान दिया है, जिससे सबका मंगल हो। ये अपनी तरफ बना रहेगा रोग, ये भगवद आश्रय से होता है। बिना पाप कर्म के कोई भी दुखी नहीं हो सकता, ये बात आप लिख लीजिए। पाप कर्म है कभी न कभी का,
तो 100 की जगह वो 10 थप्पड़ लगेंगे, 90 माफ हो जाएंगे, लेकिन लगेंगे। भगवान का ऐसा नहीं कि 0 पे आ जाए किसी का भी। देखो इतने बड़े ब्रह्म महिमा में लीन महापुरुष श्री उड़िया बाबा, गड़ासा चला, रोम रोम कांप उठता है कि यहाँ 2-4 माला जप करके हम आशा करते विमान आएगा, और वो ब्रह्मलीन महापुरुष समाधि में बैठे हुए, गड़ासा चल, कर्म किसी न किसी जन्म का कर्म आकर भीष्म जैसे महाभागवत जो भगवान की हुई शपथ को भी तोड़वा सकते हैं, उनका कर्म आकर उनको 6 महीने बाणों की नोक पर सुलाया, बाणों की नोक पर 6 महीने। और भगवान से कह रहे हैं कि आप कह रहे युधिष्ठिर को उपदेश करो, महाराज एक कांटा गड़ जाता है, कितनी पीड़ा है, यहाँ एड़ी से लेकर सर तक में अर्जुन के विषैले बाण चुभे हुए हैं, और 6 महीने से उस भयानक कष्ट को भोग रहा हूं। भीष्म जी की महाभारत में स्वयं की अनुभूति, ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा इतना भयानक कष्ट हो रहा है और आप कह रहे हैं उपदेश करो। भगवान ने इसे स्पर्श किया, तब उनका कष्ट दूर हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को ये क्या अनंत जन्म व्यतीत हो गए, पता नहीं किस जन्म में हमसे कौन से पाप बन गए। चलो पीछे का स्टॉक हरी जाने, अब तो सुधार लो, सामने तो मत करो, अब तो मत करो। पर ये अपने प्राणों का पोषण करना ही जिनका स्वभाव होता है, वो जीवों को ऐसे कष्ट देते हैं। कभी कभी ऐसे दृश्य जैसे भ्रमण में देखने को मिले हैं कि जो राक्षसी स्वभाव के लोग, शराब पिए हुए, एकांत जंगल, ऐसे सुअर के पैर बांधे हुए, बंधन के वो बोल रहा है, सब ऐसे वो ऐसे बांस या लाठी में ऐसे डाल के 2 लोग, बीच में आग लगी है, जिंदा आधा घंटा तक जलता तड़पता रहे, ये कैसा। अब उसको खाएंगे अपने प्राणों के पोषण के लिए, फिर उनकी दुर्गति इससे भी भयानक होती परिणाम, क्योंकि ये तो आपका कमाया हुआ है ना, अब इसका ब्याज बढ़ेगा, जो कर्म है उसका ब्याज भी बढ़ेगा, और ब्याज से ही भुगतना पड़ेगा, तुम्हें तैयार हो। ऐसा नहीं है कि मालिक देख नहीं रहा, वहीं तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं। जो प्राणों का पोषण करने में लग गए, केवल इतनी बात कि हमें सुख मिले, वो ये नहीं देखते कि हमसे पाप कर्म हो रहा है। वो रुपए के लिए, पैसों के लिए, अपनी जवान के स्वाद के लिए, अपनी शरीर की पुष्टता के लिए किसी भी जीव की हत्या करने से तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा हमें आज तक शास्त्रों में नहीं मिला। और ना ये कभी किसी का मंगल कर सकता है कि तुम किसी देवी देवता के नाम पर किसी जीव की हत्या करो और तुम्हें सिंहासन मिले। भगवान के वचन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहले नरबलि भी दी जाती थी किसी देवी देवता को प्रसन्न। चतुर्भुजदास जी जब भ्रमण करते थे तो ये देखा कि एक आदमी बहुत चीख चीख कर चिल्ला रहा है और कई लोग को सब बैंड बाजे बज रहे, घंटा नगाड़ा बज रहे। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, एक आदमी रो रहा है और सब आदमी आनंद मना रहे हैं। बोले इसकी देवी में बलि दी जाएगी। वैष्णव अपने भाव से वहां जाके कोई भी नहीं, बिल्कुल इसे, और देवी जी से कहा तू माँ है, तू अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती, तुझे दर्द नहीं होता? तेरे सामने गर्दन झुकाकर काटा जाता है। हटा करके उनको अपने मुरली मनोहर ठाकुर जी को विराजमान किया और देवी जी से कहा पूरे राज्य पूरे नगर में तुम ही बोलो जा करके कि आज के बाद यहां किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो देवी, ये समझो हरि भक्तों का बल। देवी जी गई, राजा को उठा के पटक दिया, उसकी छाती पे बैठ गए, बोले हुकुम कर पूरे नगर में, हम जल रही जब से चतुर्भुजदास जी मंदिर में आए, अगर एक भी जीव की बलि दी जाएगी तो मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगी तेरे। उसी दिन से वहां की बलि प्रथा बंद हुई। कहा ठीक है हम अपने ठाकुर को, वो तो भ्रमण ही कर रहे थे, अब बैठ सिंहासन पर सात्विक सेवा ले, अगर तुझे बलि चाहिए तो माँ है, नारियल फल की बलि ले, ऐसे ले। ये जीवों की हत्या क्या? भगवत शरणागति हृदय में स्वीकार करो और संयम से रहो। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल
अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ये सावधानी, संयम से रहो। जवान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या मत करो, नहीं तो बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे, आपको निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। श्री भगवान कहते हैं ये ऐसे मूढ़ मनुष्य कभी मेरी शरण में नहीं हो सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव न काओ। एक चींटी को भी दुख ना पहुंचे ऐसे चलो। तुम्हारा ऐसा बर्ताव हो, किसी जीव को सृष्टि में दुख ना पहुंचे, देख लेना भगवान गले लगा लेंगे आके। हमारी बात मान लो, कुछ नहीं होता। ये सब गंदी बातें करने से कुछ नहीं होता, केवल मन का विलास है। ये सब गंदे आचरण छोड़ो, अच्छे बनो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो। बहुत बल होता है सात्विक बल। देखो सबसे बड़ा बल होता है संकल्प बल। तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। यदि तुम शरीर से बहुत बलवान हो और भोगी हो तो तुम्हारा संकल्प बल नहीं होगा। और संतों को देखा गया है कि ऐसे हैं, लेकिन संकल्प बल इतना बड़ा है कि देवता भी घबराते हैं उनके सामने। ये अध्यात्म बल, संकल्प बल, ये बहुत बड़ा बल है। और फिर भगवान का बल तो इससे भी बड़ा बल है। अरे ऐसे निकृष्ट बल को तुम बल अपना मानते हो। पाप के द्वारा किए हुए कर्म से तुम निर्बल बनोगे, बलवान नहीं बनोगे। सत्कर्म करोगे, भजन करोगे तो देखो, बल का मतलब होता है काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना। भला कोई गंदा भोजन करने वाला काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं। चलो और माने ना माने, लेकिन आप सब सत्संगी हो। आपको जहां तक आपकी पहुंच हो, आपके परिवार तक, रिश्ते नातेदारों तक हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनसे प्रार्थना करो कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप गंदे आचरण मत करो। ना माने तो उनकी बात से, पर आप तो प्रार्थना करो कि आपका परिकर, आपका घर परिवार, आपके रिश्ते नातेदार जो ऐसे गंदे आचरणों से बचें, राधा राधा जपें। भगवान ऋषभ देव जी कहते वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही पति पति है, वही रिश्ते रिश्तेदार है, वही भ्राता भ्राता है, जो अपने सगे संबंधियों को भगवान नाम जपना सिखा दे, भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दे, असद आचरणों से छुटा दे। सच्चा रिश्तेदार वही है, सच्चा हितैषी वही। जिनका विवेक ढक दिया है माया ने, उनको क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष। समझो, माया ने जिनका विवेक ढक दिया उनको क्या दिखाई देता है? उनकी एक एक वृत्ति में पदार्थ भासता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बुरा, अच्छा, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, प्रतिकूल, ये दिखाई देता है। और जिसकी बुद्धि माया से हट गई है उसको क्या दिखाई देता है? सब भगवान ही है। सीधी बात है, ये है प्रकाश। जैसे हम रस्सी को सांप समझ रहे थे, जब प्रकाश हुआ तो देखा सांप तो है ही नहीं, केवल रस्सी ही रस्सी। ऐसे यहाँ कोई बुरा भला है ही नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। कोई भी महात्मा जब उस स्थिति को पहुंचता है तो उसे यही दिखाई देता है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। मेरे प्रभु सब रूपों में स्फुरित हो रहे। इसके सिवा जब तक आपको कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ दिखाई दे रहा है, तब तक अभी शरणागति का रंग नहीं चढ़ा। अभी माया अपना पर्दा डाले हुए है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी कामना, ममता, अहंकार अभी शरणागति में पूर्णता नहीं आने दे रही। काम क्रोध मद लोभ मोह में विषय वासना लागी डोर, सूरदास प्रभु सुमिरन करिले, नाहित जहिए जम की पौर। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो, एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। जब तक श्वासें हैं तब तक तुम संभल जाओ, नहीं मन पछतई है अवसर बीते। यहां खूब डींग हाँकी जाती है,
खूब मुझ में ताव दिया जाता है, और जब कानून के विरुद्ध आचरण किए जाते हैं और जब फंस जाता है केस, जब सजा होती, तब उसको पता चलता है कि अरे, मैंने अगर ये गलती न की होती तो आज कितना स्वतंत्र जीवन में घूम सकता था, मैं जा सकता था। आज इन चार दीवारी के अंतर्गत शासन में रहकर कष्ट सहता हुआ बिना रुचि का हमारा जीवन जा रहा है। अब तो क्या, जब फंस गए फिर क्या। अभी तो क्या यमदूत, क्या यम द्वारा, क्या नरक, सब बातें लिखी पड़ी हैं, कुछ सत्य नहीं है। कह लो, तुम्हारे कहने से होगा? जब तुम्हारे दुष्कृतों का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सावधान। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरी ये गुणमयी माया बड़ी दुरत्य है। अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है, क्योंकि माया मेरी है। जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में। और जब कोई अहंकार करता है शरणागत होते हुए भी, तो तत्काल फिर वो कसौटी में कसती है। दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर दे करके, फिर वो हार जाता है, फिर रोता है, फिर वो सहयोग करती, चलो आगे बढ़ो, अभिमान मत करना। सब सुख का साधन श्री भगवान की शरणागति है। अब कितनी बड़ी मूर्खता है, इस हरिनाम रूपी परम धन का त्याग करके हम ऐसे रुपए बटोरने में लगे हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ना ये पहले हमारे साथ थे, ना ये बाद में हमारे साथ रहेंगे, और ना बीच में हमारे साथ हैं। केवल हम उनका चिंतन करके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास धन कम है, दुखी हो रहे हैं, बैंक में जमा है, हमारे पास इतने करोड़ है, हम करोड़पति हैं, बस इस बात का सुख। और पाने को क्या है, बिलसने को क्या है, भोगने को क्या है? जो 4 दिन की चांदनी है वो। रोज का रोज इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, शरीर में बल क्षीण हो रहा है, श्वासें कम हो रही, उनको पता नहीं। हरि से विमुख होने पर पहली मूर्खता ये काम करती है, बुद्धिहीनता काम करती है कि वो भजन रूपी हीरा नहीं कमाने देती, संसार के भोग रूपी कांच बटोरने में लग जाता है। वो ऐसे विकारों की पाप पोटली बांध लेता है जो सीधे नरक पहुंचाती है। जब कामना बढ़ जाती है ना, तो ये नहीं दिखाई देता कि इनके हमें पैर छूना चाहिए, कि इनके प्रति हमें काम भाव रखना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो तुम्हारे द्वारा पोषित है उन्हीं का शोषण होने लगता है। जो घोर पाप है वो सब होने लगते हैं। और ऊपर से हम ऐसे रहते, तभी करें कितने सुंदर राक्षस हैं, देख के आप भावना भी नहीं कर सकते कि कुछ गलत हो सकते हैं क्या। नहीं, भाव उनके ऊपर आसुरी भाव, राक्षसी भाव नहीं माने। कोई अनुजा तनुजा बहन बेटी का भाव ही खत्म हो गया, केवल भोग बुद्धि। पवित्र पूज्य भाव ही चला जा रहा है, केवल स्वाद बुद्धि, भोग बुद्धि, इंद्रियजन्य भोग मिले बस, रुपया आया, मनमानी आचरण शुरू, पाप की पोटली इकट्ठा कर रहा है। हरि विमुख संसार में झूठ बोल बोल करके, झूठे वादे करके, झूठी झूठी बातें करके वो सोचता है मैं खूब धनी हो जाऊंगा। इन सब का दंड मिलेगा। कमाई है, तुम जो बो रहे हो वही तुम्हें काटना पड़ेगा। जब काटने का अवसर आता है ना, तब कोई नहीं होता, केवल आप होते हो। अभी आपको लगता है परिवार के पोषण के लिए हमारा कर्तव्य, चाहे धर्म से चाहे धर्म से हम धन कमाएं, उनको सुखी करें, लेकिन जब तुम्हारे कुकर्म का परिणाम आएगा तो तुम्हें ही सिर्फ भोगना पड़ेगा। सावधान। कह रहे हैं कि अपने ख्याल में उस सृष्टि को रचने वाले और उनके विधान को भुला देता है और अपने को सब कुछ मान लेता है। अरे कोई नहीं देखता, मनमानी आचरण, भांति भांति के शास्त्र विरुद्ध आचरण, कुकृत्य,
ऐसे कुकृत्य करता है, इतना बोझा लद जाता है दिमाग में, बेखबर हो जाता है। मुर्दा जीवन, मुर्दा जीवन। भक्तों की दृष्टि में वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं, आनी जीवित सब समान ते प्राणी। कभी वो खेती करता है, कभी व्यापार करता है, नौकरी चाकरी करता है, कभी हथियार उठा करके हिंसा आदि चोरी आदि करता है। दसों दिशाओं में अंधाधुंध पागल बना घूम रहा है, केवल वासना की पूर्ति के लिए। देश विदेश ये अपने सृष्टा, अपने स्वामी, अपने मालिक श्री हरि को बिसरा करके ये धूल बनने वाले शरीर पर अहंकार करके तो नाश को प्राप्त हो रहा है। बढ़िया अवसर मिला है, इसे खो मत। श्री भगवान कह रहे जो आसुरी भाव वाले जन हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, पाप कर्म करने से मूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोग कभी मेरी चर्चा नहीं सुन सकते, मेरी शरण में आने की बात भी नहीं सोच सकते। देखो बड़ी कृपा है अपने ऊपर, श्यामा श्याम की बड़ी कृपा है जो हमें रोज उनकी बातें सुनने को मिल रहा है। मानो रोज हमको जगाया जा रहा है, रोज हमें पवित्र, सत्संग से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। सत्संग सीधे हरिचरणारविंद का आश्रय और प्रेम प्रदान करता है। बड़ा दुर्लभ जगत में, संसार में ये सत्संग है। सच्ची मानिए, दुर्लभ वस्तु, सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग बिना कृपा के नहीं मिल सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु जिन जनों पर कृपा करते हैं वो सत्य भले समझ में ना आवे, तो आप कहोगे समझ में नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। सांप झाड़ने वाला जब मंत्र शुरू करता है ना तो उसका विष उतरना शुरू, जो असली मंत्र ज्ञाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसके सांप का जहर चढ़ा होता है। ऐसे ही माया का जहर चढ़ा हुआ, कुछ समझ में नहीं आता, क्या त्रिगुण क्या क्या बोलते रहते हैं। क्योंकि बुद्धि का जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा, फिर भी जैसे आप सत्संग में बैठे हो तो आपके जीवन का इस समय 2 घंटे 3 घंटे आपने संत संग, इसका क्या परिणाम, तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, निश्चित ये संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। सत्संग की बड़ी महिमा है।